नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। अफगानिस्तान पर तालिबान के कंट्रोल के बाद से ही वहां हालात बिगड़ने लगे थे। तालिबान के सत्ता में आते ही जिस बात का पूरी दुनिया को डर था, आखिरकार वही हुआ भी। काबुल एयरपोर्ट के बाहर गुरुवार शाम को सीरियल ब्लास्ट हुए और एक के बाद एक सिलसिलेवार हुए धमाके में 13 अमेरिकी सैनिकों और 90 अफगानी समेत करीब 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। इस बम धमाके में सैकड़ों लोग घायल भी हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह धमाका किसने किया, क्यों किया और क्या तालिबान इसके लिए जिम्मेदार है और अमेरिका ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल तालिबानियों के डर से हजारों लोग काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और देश छोड़कर भाग रहे हैं, तो वहीं कई हजार लोग एयरपोर्ट के बाहर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में काबुल एयरपोर्ट पर हुए इस धमाके ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। जहां धमाका हुआ वो काबुल का हामिद करजई एयरपोर्ट है, जो इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा में है। यहाँ पहला धमाका शाम करीब 6 बजे हुआ, जो कि बैरन होटल के पास हुआ। ये होटल एयरपोर्ट के बिल्कुल नज़दीक है। इस होटल में बड़ी संख्या में ब्रिटिश अधिकारी रुके हुए थे, जो रेस्क्यू अभियान को अंजाम दे रहे थे। ब्लास्ट होने के बाद भगदड़ मची और लोग इधर उधर भागने लगे। इसके तुरंत बाद यहाँ पर गोलीबारी शुरू हो गई और देखते ही देखते एयरपोर्ट के आबे गेट के पास एक और ब्लास्ट हो गया। आबे गेट एयरपोर्ट का एंट्री गेट है, जहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। दूसरा ब्लास्ट एक नाले के पास हुआ था, उसी के पास मेन गेट था, जहां पर अफगान नागरिक लाइन में लगे हुए थे। बड़ी संख्या में एयरपोर्ट की सुरक्षा में अमेरिका और अन्य देशों के सैनिक लगे हुए हैं। ऐसे में एंट्री गेट पर मौजूद सैनिकों की मौत हुई। काबुल एयरपोर्ट पर हुए इन धमाकों की खबर तुरंत पूरी दुनिया में फैल गई। हर किसी ने इस हमले की निंदा की। काबुल में घायलों को अस्पताल ले जाने का काम चल रहा है। शुक्रवार सुबह तक की ताज़ा जानकारी के मुताबिक इस हमले में 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। आतंकी हमले के कुछ देर के बाद ही तालिबान की ओर से बयान भी सामने आया और उसने इस हमले की निंदा की, साथ ही अपना हाथ होने से इनकार किया। तालिबान के इस बयान के बाद आईसिस खुरासन ने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ले ली और हमलावर की तस्वीर भी जारी की। इस हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने साफ किया है कि जो आतंकी इस हमले के पीछे हैं वो बचेंगे नहीं और हम उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे। आतंकी हमले होने के बाद अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य देशों की ओर से रेस्क्यू अभियान अब भी जारी है। अमेरिका ने 31 अगस्त तक अपने सैनिकों को वापस बुलाने की बात कही है, जिसके बाद अमेरिका तालिबान और इन आतंकियों के खिलाफ कुछ बड़ा एक्शन जरूर लेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।